और प्रश्न संख्या 3 का कार्य है 3 का में लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब के आधार पर a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी सहायता से आपको प्रश्न हल करना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। हाँ, और a प्लस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब प्रश्न है 31 का होल क्यूब। कौन कौन कर सकता है इसको? 31 का होल क्यूब व्यवस्थित घाते 3 कोई कर सकता है इसको? रीता कर सकती हो? क्यों? जैसे इससे पहले क्या था वैसे करना है। तुम कोई नहीं। देखो 31 मतलब अगर जो हम इसको 30 प्लस 1 30 प्लस 1 करें कोई दिक्कत हो जाएगा ना? 31 30 प्लस 1 हो जाएगा ना 31। अब इसको इस तरह बना लिया तो इसी का होल क्यूब हल करो। 30 प्लस 1, अब यहाँ ये आपका ये हो गया और ये बी हो गया। हो गया? अब 30 का क्यूब प्लस बी कितना है? 1 का क्यूब, यही होगा ना? प्लस 3 इंटू 30, क्यों? ये है इंटू बी मतलब 1, फिर 30 प्लस 1, यही होगा ना? सही है? कोई बात? इसी तरह होगा ना? अब इसको हल करो। 30 का क्यूब मतलब तुम 3 का क्यूब निकालो। अगर जो 30 का लिखा है तो 3 का निकालो। 3 का कितना होगा? कौन बताएगा? 3 को 3 बार गुणा करो, कितना बताओ? 27। 3 त्रिका 9 27। ठीक है। और क्योंकि 3 बार क्यों, इसलिए इसके आगे 3 जीरो। 1 2 3 हो गया। और 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार कितना आएगा? 1 गुणे 1 गुणे 1 1। फिर प्लस 3 गुणे 30 गुणे 1 3 गुणे 30, तो पहले 3 और 3 का गुणा करो। 3 का 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 9। और 30 में 1 जीरो है तो उसको भी रख दो। और 90 को 1 से करोगे तो 90 कम 90। अब इसको फिर गुणा करना है किससे? 30 और प्लस 1 30 प्लस 1 कितना हुआ? 31 हुआ। फिर आ जाओ नीचे, ये तो ऐसे ही रहेगा। कितना है ये? 27,000 प्लस 1 और प्लस 90 और 31 का गुणा कौन कर सकता है? कर सकते हो। कितना आएगा बोलो? तो करो। गुणा करना आसान होता है, जबानी गुणा करना सीखो। इस 9 को पहले 1 से करो तो 9 1 कम, फिर 9 को 3 से करो 9 3, और यहाँ पर चूंकि जीरो है तो आगे जीरो लिख दो, हो गया 2790। अब इसको जोड़ दो। 27,000 है ये, 1 है और 2790, तो कितना आएगा? 27,000 और 2,000 29,000 है ना? और 790 है और 1 ये है तो 791 आएगा। समझ में आया कि नहीं? किसकी समझ में नहीं आया और किसकी समझ में आया बोलो? कौन समझ में आया था? समझ में नहीं आया? क्यों? देखो कह रहा है इसके आधार पर आप इसका हल करें। a प्लस बी के होल क्यूब के आधार पे 31 को हल कीजिए। 31 तो 31 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो 31 को पहले 2 भागों में बांट लो
31 होता है ना, 30 30 प्लस 1 31 होगा। अब इसका होल क्यूब कर दो, होल क्यूब खोलोगे तो क्या होगा, ये क्यूब मतलब 30 का क्यूब, फिर बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, यही तो होता है 3ab, यही लिखा है। तो 3 तो ये मतलब 30 और b मतलब 1 है, फिर a प्लस b, a मतलब 30, b मतलब 1। ये बात समझ में आ गई। अब आगे लाइन पे 30 का क्यूब मतलब 30 गुणे 30, 30 का क्यूब तो यही हुआ 30 गुणे 30 गुणे 30, यही तो हुआ, यही तो हुआ। तो हमने क्या कहा, 3 को 3 से करो 3 त्रिका, और 9 को 3 से करो 9 त्रिक, अब 27 हो गया। और ये 1 2 3 जीरो है, 27 और 3 जीरो आगे रख दीजिए, ये आ जाएगा। फिर 1 को, अब 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, ये हमेशा 1 ही आएगा, चाहे इतनी बार हो, तो 1 आगा। फिर 3 और 30 गुणे 1, तो 3 और 3 का गुणा कितना है 9, और 9 को 1 से करो तो 9 कम 9, और यहाँ पर 0 इस वाला 0 यहाँ रख दो। बात समझ में आई। अब गुणे, यहाँ पर गुणे लिखा हुआ है, तो 30 यानी 30 प्लस 1 हो जाएगा। कितना होता है 30 प्लस 1, 31 ही होगा ना। आप नीचे आओ, ये नंबर तो ऐसे उतार लोगे, ये प्लस 1 भी ऐसे आ जाएगा। अब इस 90 और 31 का गुणा करना है, भारी गुणा है ना, लेकिन आसान बनाइए इसको। 9 को पहले 1 से गुणा करो तो 9 1 कम 9 आ गया, फिर 9 त्रिक 27 आ गया। क्योंकि 90 में एक 0 है तो आगे 0 रख दो। ठीक, इतना 32,007 तक का आंसर जोड़ दो। अब अगर तो तुमको क्वेश्चन इसको चेक करना है कि 31 को 31 से गुणा करके देखो ये आ रहा है आपका उत्तर, तो 31 के 31 से गुणा करोगे तो कैसे होगा, 1 1 कम और 1 दिया, अब 3 से 3 1 कम 3 और 3 त्रिका 9। जोड़ो इसको तो ये 1 आएगा, 3 3 और 9 1 नहीं, बस केवल 9 ही रहेगा, है ना। 961 आया। अब 961 को फिर 31 से करो 3 बार, है ना, तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। अब 12 करो तो ये 1 से करोगे तो 1 1 कम 1 7 और 1 9, ठीक। अब 3 से करो, 3 1 कम 3 7 हासिल 1 और 3 9 और 1 हो गया। अब जोड़ो, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 6 3 9 8 17 के 7 हासिल 8 1 और ये 2 ऐसे आ जाएगा। कितना है 29,791, ये कितना है, मतलब सही है, ये कहीं आया उत्तर। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसके समझ में आप भी नहीं आया वो भी बताएं। कोई बच्चा ऐसा यहाँ पे बैठा है जिसकी समझ में अब भी नहीं आया है तो फिर पूछे, और समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात। कोई बच्चा है जिसकी समझ में, सबकी समझ में आ गया। अगर जो समझ में आ गया तो एक सर में सब लोग बोलो, समझ में आ गया जी, सबके जी। तो हल करो और इसी के आधार पर अगला सवाल है उसे हल करके दिखाओ।